यहाँ से बनेगा तुम्हारा क्लास 12th इकोनॉमिक्स का बोर्ड का पेपर। इस वीडियो को देखने के बाद आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पिछले 10 सालों से सीबीएसई के सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस डाले हैं, जो लास्ट 10 ईयर्स में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। आपको सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को प्रायोरिटी देनी है एंड इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड है। सीबीएसई के सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चंस है इकोनॉमिक्स के। ठीक है, तो आपको इन्हीं क्वेश्चंस को प्रायोरिटी देनी है। सबसे पहले यही क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं। तो चलो फिर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। पहला क्वेश्चन है हमारा, सेंट्रल बैंक act as the numerical example, explain the process of credit creation by a commercial bank। तो सेंट्रल बैंक एक्ट करता है न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, एक्सप्लेन करना है आपको क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस बाय अ कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो जो ये क्रेडिट क्रिएशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा क्रेडिट क्रिएशन में से, कि क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना। क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस को अच्छे से करके चले जाना है आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि ये आने वाला है पेपर में, सेम क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लो, क्रेडिट क्रिएशन आने वाला है। ठीक है, 100% गारंटी है, आएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करना है, या फिर और अलोकेशन ऑफ गवर्नमेंट बजट, उसको एक्सप्लेन करो। तो जो गवर्नमेंट बजट हमारा चैप्टर है, उसमें से कोई भी क्वेश्चन मतलब गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव के ऊपर आना ही आना है। चाहे वो बोल देगा कि अलोकेशन ऑफ गवर्नमेंट बजट को समझा दो, या दूसरे गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव को समझा दो, लेकिन ऑब्जेक्टिव आएंगे गवर्नमेंट बजट के। लिख के ले लो, इंपॉर्टेंट है, और गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव है ना गवर्नमेंट बजट के, उनको अच्छे से पढ़ के चले जाना। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मनी। मनी वाले चैप्टर में से एक क्वेश्चन है, मनी के फंक्शन आपको एक्सप्लेन करने हैं। बहुत इजी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको मनी के फंक्शन बताने हैं। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए मनी के फंक्शन, कि उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो जो कि है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। जो आरबीआई है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके फंक्शंस आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सेंट्रल बैंक के फंक्शन आ ही जाते हैं किसी ना किसी तरीके से, चाहे दूसरी तरीके से क्वेश्चन बनेगा या इसी तरीके से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन बनेगा कि आपको एक्सप्लेन करने हैं फंक्शंस, वो भी सेंट्रल बैंक के। तो अच्छे से करके चले जाना। नेक्स्ट है, सिंस इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट हैज़ प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डिस्कस। तो जो हमारी जो गवर्नमेंट है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार को जनरेट करती है। ठीक है, कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाती है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस चीज़ में, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट का रोल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, यूजिंग सूटेबल एग्जाम्पल डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल। ठीक है, तो स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल को बताना है। नेशनल इनकम जो हमारा चैप्टर है, उसमें से है ये क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल। आप लोगों को पता ही होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन दोनों को आपको अच्छे से पढ़ के चले जाना कि स्टॉक वेरिएबल क्या होते हैं एंड फ्लो वेरिएबल क्या होते हैं। नेशनल इनकम वाली जो चैप्टर है, उसमें से एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप नहीं करना है आपको एक भी क्वेश्चन इसमें से। नेक्स्ट है, यूजिंग अ हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय अ कमर्शियल बैंक। फिर से सेम सिमिलर क्वेश्चन आ गया, क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस समझाओ बाय अ कमर्शियल बैंक। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन है, तो क्रेडिट क्रिएशन करके चले जाना। नेक्स्ट है, डिफाइन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। पहला है एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमारा चैप्टर है, एनवायरनमेंट वाला जो हमारा चैप्टर है, उसमें से ये क्वेश्चन है। उस चैप्टर में से ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है इस चैप्टर में से। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है एंड एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी क्या होती है।
ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है स्टेट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्नैलिटीज़ एंड कंजप्शन गुड्स। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कंजप्शन गुड्स क्या होते हैं एंड एक्सटर्नैलिटीज़ क्या होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, मैंने देखा पिछले प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया कि एक्सटर्नैलिटीज़ क्या होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मशीन परचेज बाय अ फर्म इज ऑलवेज अ कैपिटल गुड टू यू, अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, गिव वैलिड रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा गया कि जो मशीन परचेज की जाती है फर्म के द्वारा वो हमेशा कैपिटल गुड है, क्या क्या मतलब आप अग्री करते हो स्टेटमेंट से कि नहीं। तो ये भी बार बार पूछा जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करके जाना है, सारे ही क्वेश्चन आपके मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है, एक को भी स्किप करके नहीं जाना।